सभी दीदियों का एक बार फिर स्वागत है आजीविका ज्ञान चैनल में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए हौसला बढ़ाने का काम करता है। आज के वीडियो में थोड़ा सा ऑडियो की दिक्कत है तो कृपया करके इसको इग्नोर कर दें और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुछ दीदियों के द्वारा समूह सखी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर आधारित वीडियो की मांग की जा रही थी। आज का वीडियो उन्हीं दीदियों की मांग पर बनाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामान्य प्रश्नों पर आधारित कई वीडियो मेरे द्वारा पूर्व में बनाए जा चुके हैं। वे सभी प्रश्न समूह सखी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। आज का वीडियो समूह सखी परीक्षा से संबंधित कोर प्रश्नों पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, एक ग्राम संगठन में कितनी समूह सखी हो सकती हैं? इसके उत्तर देखते हैं। ए 2, बी 3, सी 1, डी ए एवं सी। और इसका सही उत्तर है एक ग्राम संगठन में एक समूह सखी हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, समूह सखी के चयन हेतु निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। ए 40 वर्ष, बी 45, सी 35, डी उपरोक्त कोई नहीं। और इसका सही उत्तर देखते हैं। 45 वर्ष। समूह सखी के चयन हेतु जो अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष है। न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है, यानी कि समूह सखी जो है वो 21 से 45 वर्ष की आयु के बीच में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, ग्राम संगठन के गठन हेतु न्यूनतम कितने समूह होने चाहिए? यानी ग्राम संगठन के गठन के लिए कितने समूह कम से कम होने चाहिए? ए 5, बी 8, सी 4, डी 10। और इसका सही उत्तर है 5। 5 समूह कम से कम होने चाहिए, तभी ग्राम संगठन का गठन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य क्या है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, बी ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान करना, सी शहरी क्षेत्रों का विकास, डी औद्योगिक क्षेत्र का विकास। और इसका सही उत्तर है ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान करना। पांचवा प्रश्न है, समूह सखी चयन हेतु किन महिलाओं को वरीयता दी जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं। अति निर्धन परिवार, विधवा महिला, महिला मुखिया परिवार, उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी यदि समूह सखी इस किसी एक कैटेगरी की भी है तो उसको चयन में वरीयता दी जाएगी। समूह सखी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए ग्राम संगठन के समस्त समूहों की किसी एक बैठक में भाग लेना, बी ग्राम संगठन के समस्त समूहों की किन्हीं 2 बैठक में भाग लेना, सी ग्राम संगठन के समस्त समूहों की प्रत्येक बैठक में भाग लेना, डी ग्राम संगठन के समस्त समूहों की बैठक में भाग लेना आवश्यक नहीं है। और इसका सही उत्तर देखते हैं।
सी, ग्राम संगठन के समस्त समूहों की प्रत्येक बैठक में भाग लेना। समूह सखी को जितने भी उस ग्राम संगठन में समूह हैं, सभी की प्रत्येक बैठक में भाग लेना आवश्यक है। सभी नवचयनित समूह सखी कितने माह तक परिवीक्षा अवधि में रहेंगी? देखिए, समूह सखी जब पॉलिसी पे मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें एक शब्द ये आया था, परिवीक्षा अवधि। तो वो अवधि पूछी जा रही है। यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये परिवीक्षा अवधि के बारे में अवश्य पता होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। 6 माह, 3 माह, 9 माह, 12 माह। और इसका सही उत्तर है 3 माह। परिवीक्षा अवधि क्या होती है? परिवीक्षा अवधि 3 महीने का समय होता है। उस 3 महीने में ग्राम संगठन समूह सखी के कार्यों को देखेगा और 3 महीने के बाद उसकी समीक्षा करेगा। यदि समूह सखी का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो समूह सखी की सेवा को कंटिन्यू किया जाएगा। ये परिवीक्षा अवधि। SECC सेक का फुल फॉर्म क्या है? ए, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। बी, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सी, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट कवरिंग। डी, उपरोक्त कोई नहीं। और इसका सही उत्तर देखते हैं। बी, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। SECC ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समूह सखी को नियमानुसार कितने दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? 4 दिवस, बी 8, सी 16, डी 12। और इसका सही उत्तर है 16 दिवस। समूह सखी को 16 दिवस का प्रशिक्षण कुल प्राप्त किया जाता है। 4 मॉड्यूल होते हैं, M1, M2, M3, M4। और सभी मॉड्यूल 4-4 दिन के होते हैं। तो इस प्रकार कुल 16 दिवस का प्रशिक्षण समूह सखी को प्रदान किया जाता है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कितने वर्षों तक ग्राम संगठन को वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कितने वर्षों तक ग्राम संगठन को वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा? इसका सही उत्तर देखते हैं। 4 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। और सही उत्तर है 5 वर्ष। यानी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो 5 वर्षों तक वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। यानी कि समूह सखी का जो मानदेय है वो 5 वर्षों तक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा दिया जाएगा। समूह सखी किसका कैडर है? ए, संकुल स्त्री संघ का। बी, अपने स्वयं के समूह का। सी, ग्राम संगठन का। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग्राम संगठन का। समूह सखी जो है वो ग्राम संगठन का कैडर है। क्या समूह सखी कार्य के दौरान समूह की नकदी एवं खाता बही का रखरखाव कर सकती है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है कर सकती है। बी है नहीं कर सकती है।
यानी कि समूह की जो नकदी है और खाता बही वो अपने पास रख सकती है, उसका रख रखाव कर सकती है। ए ऑप्शन है कर सकती है, बी नहीं कर सकती है, सी नकदी का रख रखाव कर सकती है और डी खाता बही का रख रखाव कर सकती है। इसका सही उत्तर है नहीं कर सकती है। यानी कि समूह सखी जो है उस समूह की नकदी और खाता बही का रख रखाव नहीं कर सकती है। ये था समूह सखी परीक्षा के कोर प्रश्नों पर आधारित वीडियो। आपने वीडियो को देखा, कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे जब भी कभी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।